अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मौजू है फ़िरक़ाबंदी का सबब, तक़वा का फ़ुक़दान और कुरान और हदीस से इन्हिराफ है। ये आयत 101 और 102 आल इमरान, सूरह आल इमरान यहाँ से लिया गया है। मैं थोड़ा सा 100 नंबर आयत से पढ़ूँगी। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अहले किताब की इस जमात की बातें मानोगे तो वो तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के बाद मुर्तिद काफिर बना देंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतियू फ़रीक़म मिनल्लज़ीना उतुल किताबा यरुद्दूकुम बादा ईमानिकुम काफ़िरीन। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अहले किताब की इस जमात की बातें मानोगे तो वो तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के बाद मुर्तिद काफिर बना देंगे। व कैफ़ तकफ़ुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फ़ीकुम रसूलुहु। गोया तुम बावजूद ये कि तुम पर अल्लाह ताला की आयतें पढ़ी जाती हैं और तुम में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। वमन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम, और तुम में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। जो शख्स अल्लाह ताला के दीन को मजबूत थाम ले तो बिलाशुबा उसे रास्त दिखा दी गई। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से इतना ही डरो जितना उससे डरना चाहिए, और देखो मरते दम तक मुसलमान ही रहना। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, अल्लाह ताला की रस्सी को सब मिलकर मजबूत थाम लो और फूट ना डालो। वज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ा बैना क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनेमतिही इख़वाना, और अल्लाह ताला की उस वक्त की नेमत को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, बस तुम इसकी मेहरबानी से भाई भाई हो गए। अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नारि फ़अख़ज़कुम मिनहा, और तुम आग के गड्ढे के किनारे पहुंच चुके थे तो उसने तुम्हें बचा लिया। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून, अल्लाह ताला इसी तरह तुम्हारे लिए अपनी निशानियां बयान करता है ताकि तुम राह पाओ। हाँ, तो अब यहाँ देखिए, इसका मतलब ये है ऐसे फ़िरक़े बन गए हैं, अपने आप को मनमाने कर रहे हैं लोग, फ़िरक़े बनाकर मनमाने कर रहे हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए, ये इसका मतलब ये है कि इस्लाम के अहकाम व फ़राइज़ पूरे तौर पर बजा लाए जाएं, हाँ, और मनहियात के क़रीब ना जाया जाए। जो काम के लिए जो करना है, वो अफ़आल जिनका ज़िक्र मना किया गया है उससे परहेज़ करें, उसके क़रीब ना जाएं। जैसे क्या है, अल्लाह ताला जिन कामों के लिए करने को कहा है वो काम करो, जो ना करना है ना करो। और दूसरी बात यह है कि बास कहते हैं कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने मुफस्सिरीन ये बयान करते हैं कि जैसे यहाँ पर ईमान वालो, अल्लाह ताला से इतना ही डरो जितना उससे डरना चाहिए। इसका क्या मतलब? तो कुछ हराम काम भी है उसको नहीं करना चाहिए, इससे डरो। हलाल भी काम है वो करो।
नाजायज़ है उससे डरो, अल्लाह से डरो। डरना चाहिए अल्लाह से। किस मामलात में डरना है? हराम कामों से डरना है, नाजायज़ हरकतों से डरना है, जैसे सूदखोरी है, या फिर और इस तरह की हरकतें करते हैं लोग, हराम काम करते हैं, नाजायज़ काम करते हैं, तो इससे बचो, अल्लाह से डरो। नशा ना करो तो नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की हिदायतें हैं, जहाँ एक मिसाल पेश की गई है यहाँ पर। हदीस को लेते हैं लोग, कुछ आयतों को पकड़ के ऐसे उठाते हैं जैसे एक दो ही हुर्फ लेते हैं, आमने सामने यानी आजू बाजू इधर उधर क्या है उसको पूरी तरीके से समझ में आए जैसा उसका मतलब वाज़ेह नहीं करते। बस अल्लाह से डरो, क्या मतलब? अल्लाह से डरो, तो ऐसी बात अगर लिख दी गई, इसी को पकड़ के चलेंगे लोग। तो अगर इसकी इन्हें पूरे आयत को सही तरीके से पढ़ा जाए, वतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रखू, यानी अल्लाह ताला की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से थाम लो। अब यहाँ इस तरह से डरो जिस तरह अपनी ताकत के मुताबिक डरने का हक़ है। बोले तो अरे ये पहले जो बताया है हदीस में, सिर्फ अपनी ताकत के मुताबिक डरो, फत्तखुल्लाह मास्ततातुम, और नीचे बयान फिर नीचे बताता है कि अत्तखुल्लाह हक़्क़ तक़ाता मास्ततातुम, यानी दोनों में फ़र्क क्या है? मुताबिकत होना चाहिए। यानी जो जुमला हम देख रहे हैं आयत को, तो इसमें तसलसल भी होना चाहिए, मुताबिकत होना चाहिए। अगर इसमें मुताबिकत नहीं है तो हम उसको ना बताया जाए किसी को। अब यहाँ पर अत्तखुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही मास्ततातुम, इसमें मुताबिकत है, अपनी ताकत के मुताबिक डरने का हक़ है। अल्लाह से इस तरह डरो जिस तरह अपनी ताकत के मुताबिक डरने का हक़ है। तो तक़वा के बाद, अच्छा अब यहाँ पर जो है आयतों को लेकर लोग जो है पूरी तरीके से समझा नहीं सक रहे, हदीसों को भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो इसमें फ़र्क आ रहा है लोगों के, क्या फ़र्क आ रहा है कि हम सही हैं या फिर नहीं ये आयत हमारी सही है। तो अल्लाह ताला यही बातों से डरने के लिए कह रहा है, उस वक्त की नेमत को याद करो जब तुम एक दूसरे। अच्छा, अब यहाँ पर तक़वा के बाद अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने का दर्स देकर वाज़े कर दिया। अल्लाह की रस्सी को मजबूती क्या है? कुरान और हदीस है। हम कुरान और हदीस की अल्लाह और रसूल की इताअत करें, कुरान और हदीस के मुताबिक चलें, उसकी हिदायत पर अमल करें, तो इत्तेहाद भी इन्हीं पर कायम हो सकता है। जैसा यहाँ पर दिखाया, वला तफर्रखू, फूट ना डालो, वला तफर्रखू यहाँ है ना, वतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रखू, अल्लाह ताला की रस्सी को सब मिलकर मजबूत थाम लो और फूट ना डालो। फूट ना डालो के ज़रिए फ़िरक़ा बंदी से रोक दिया गया। अब कुरान में ही अल्लाह ताला के अहकामात हैं कि फ़िरक़ा बंदी से रोक दें, फ़िरक़ा बंदी को रोक दें, फ़िरक़ा बंदी ना की जाए। इसका मतलब यह है कि अगर मज़कूरा उसूलों से इन्हिराफ करोगे तो तुम्हारे दरमियान फूट पड़ जाएगी, तुम अलग अलग फ़िरक़ों में बढ़ जाओगे। चुनाचा फ़िरक़ा बंदी की तारीख़ देख लीजिए, यही चीज़ नुमायाँ होकर सामने आएगी। हाँ, कुरान और हदीस के फ़हम और इसकी तौज़ी व ताबीर में कुछ बाहम इख्तलाफ ये फ़िरक़ा बंदी का सबब नहीं है। देखिए, ये इख्तलाफ तो सहाबा व ताबईन के अहद में भी था, लेकिन फ़िक्र मार्ज़ वजूद में आए तो इताअत व अक़ीदत के ये मरकज़ वो महवर तब्दील हो गए। हाँ, अब ये क्या
सहाबा व ताबईन जो है अपने दौर में भी इनके अख्तिलाफ़ात रहे, लेकिन ये लोग जो है फ़िरक़ों में, ग्रोहों में तक़सीम नहीं हुए, क्योंकि उसके इख्तिलाफ़ के बावजूद भी जो है उनकी इताअत, अल्लाह रसूल की वो इताअत करते रहे, फर्मा बरदारी करे, और उनका अक़ीदा एक ही था, महवर अक़ीदत एक ही था, कभी भी ये जो है इससे हटकर नहीं रहे। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, इनके मदरसे क़ायम हुए। सहाबा इकराम की ज़िंदगी के बाद मदरसे क़ायम हुए। अब यहाँ पर और एक अल्लाह ताला मिसाल पेश किया कि मदीने में औस और खजरज एक कबीले थे, ये आपस में लड़ झगड़ते रहते थे। तो एक जंग में जो है दोनों भी अपने अपने तरीक़े से जंग, वो जंगे बुआस का तज़किरा है। जंग बुआस एक जंग हुई थी हिजरत से बिल्कुल पहले पहले, थोड़े दिन पहले की बात है। तो इनके दरमियान ऐसे जंग बर्पा हुई थी। तो उन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो रज़मिया अशार कहे थे, उन्हें रज़मिया ने जंग के बारे में जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ अशार कहे थे, अब वो क्या किया, यहूदी एक खैस नाम क्या है, शास बिन खैस यहूदी था, वो शख्स जो है देख लिया। अब उसको जल भुन गया, इनके दोनों के जो शीर व शक्कर हो गए थे, दोनों बाहम एक दूसरे के साथ। शीर व शक्कर यानी जिस तरह दूध में शक्कर को घोलते हैं तो मिठास आ जाती है, तो इस तरह से जो है दोनों बहुत मीठे हो गई। ये अब एक ज़माने में तो जंग बुआस में तो एक दूसरे के दुश्मन थे और ऐसे ऐसे जंग के बारे में अशार कहते थे ये लोग, तो आज कितने मीठे हो गए। तो इस तरह से एक नौजवान को भेजकर जो है इनमें छेड़खानी शुरू कर दी। तो उस वक्त हालात ऐसे हो गए कि उन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है ऐसी नौबत आ गई कि दोनों कबीलों के पुराने जज्बात फिर भड़क उठे, क्योंकि वो पुरानी बातों को याद कराया। वो कौन, वो यहूदी शास बिन खैस। तो बाहमी ऐसी हालत हो गई, इनमें खत्ताल हो गए, ये लोग एक दूसरे को क़त्ल करने पर तुले हुए थे। फिर वहाँ पर करीब अब क़त्ल आम होना ही था, क़त्ल भी शुरू हो जाए कि इतने में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और उन्हें समझाया और बाज आ गए। तो इस पर ये आयत भी जो आगे आ रही हैं वो ये भी नाजिल हुई। तो यहाँ पर जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के थोड़े दिन पहले ही एक ऐसी जंग बुआस हुई थी जिसमें मदीने के जो कबीले थे आपस में इतने लड़ झगड़ते थे। तो अल्लाह ताला उसकी मिसाल पेश किया कि अगर हम ना इनको ऐसे वक्त में हम अगर उनको ना वो कर देते, बचा लेते, तुम तो ऐसे आग में कूदने वाले थे, जल रहे थे, हम बचा लिए। तो अल्लाह ताला इस तरह की मदद करता आया है। हुजूर को जो है इस्लाम से ही उनको बचना पड़ा। हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जहाँ जब जाकर जो है उनको समझा दिए और उनका क़त्ल आम रुक गया। उन्हें जो क़ातिलाना हमले हो रहे थे इनके, उसको रोक दिया गया। तो इस तरह से आपस में लोग क्या करते थे, अपनी दुनियावी मफाद और नफसानी अगराज के लिए इख्तिलाफ, एक दूसरे में इख्तिलाफ राय रखना और फ़र्क लाना, तो अपने सिर्फ दुनियावी मफाद और नफसानी अगराज वही गर्ज से करते थे ये लोग। इस तरह की हरकतें यहूद और नसारा करते थे। आज हमारे लोग भी जो है यही कर रहे हैं। हाँ, उम्मत मुस्लिम यानी मोहम्मदिया जो है यही रविश इख्तियार कर रहे हैं। तो ये इस तरह से फ़िरक़े बटना ये गलत। हम चार आइम्मा से हटकर कोई और फ़िरक़ा अगर आ जा रहा है तो इसमें गड़बड़ है, ये समझ लेना चाहिए। क्योंकि चार आइम्मा जो है क़ुरान और सुन्नत की रोशनी में ही वो काम करते हैं और अपने दीन को फैलाते हैं और तबलीग की राह दिखाते हैं, तबलीग से जो है इस्लामी तरीक़ा बताते हैं। तो ये लोग जो है जैसे दूसरे जो भी आ रहे हैं, जमातें बन रही हैं, वो उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है।
बस वो जो है गैर मुखल्लदीन है, बिल्कुल हाल हाल में ये जमातें बन गई हैं। पहले से इनका कोई मसलक नहीं, मसलक है भी तो जो है इनसे उनसे लेकर जो है चारों आइम्मा के जैसे मालिकी, शाफ़ई, हम्बली, हनफी, इन आइम्माओं की जमातों से, उनसे, उनके फ़ुक़हा से कुछ हासिल कर ले के यूँ तो करके जो है अपनी जमातें बना ले रहे हैं और इस तरह से अपने जहानत से अपने तावील यानी तहरीर में जो है बदलाव ला रहे हैं और अपने ज़ाहिर बातों को जैसे तावील और तहरीफ के मकरू शुगल में ज़ाय कर रहे हैं अपने यानी वक्त को। तो इस तरह से ज़ाहिर बातों को फेर देने को कहते हैं तावील, यानी ज़ाहिर तौर पे जो है इतना उलट फेर करके बातें करेंगे, घुमा फिरा के बातें करना, अपनी मनमानी चलाना या फिर तहरीर में कुछ बदलाव लाना। तो अब सबसे पहली बात यह है कि हम ये सोचना चाहिए कि इब्लीस का जो हमारे बुनियादी बातें हैं इस्लाम के, जब इस्लाम फैला यानी अल्लाह ताला इंसान को बनाने की सोच लिया, तभी से जो है ये मुसलमानों के पीछे ने इस्लाम के का दुश्मन बन गया इब्लीस। तो आज ये शैतानी ताकतें जो बयान करती हैं, अपने अपने तरीक़े बताते हैं, लोगों को जो है ऐसी जगह ले जा रहे हैं, गुमराह कर दे रहे हैं, तो इस्लाम से बिल्कुल हट कर जा रहे हैं ये लोग। तो ये नहीं होना चाहिए। हम इत्तेहाद से रहें और तमाम जो है आइम्मा, चारों आइम्मा के उनके मसलक के तहत हम भी अपने उसूलों को क़ायम रखें। और इख्तलाफात सहाबा ताबईन में भी था ये, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं किए। तो हमको यही करना चाहिए, जैसे यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे भी उम्मत में 73 फ़िरक़े बढ़ जाएंगे, तो एक जो फ़िरक़ा है वही जन्नती होगा। तो अब यहाँ पर जो है मुसलमान के तमाम फ़िरक़े जो दावे कर रहे हैं कि हम जन्नती हैं, हमारा फ़िरक़ा जन्नती है, ये ख़ुद अपने आप बोलते रहते हैं कि हम सही हैं, हम सही हैं, हम सही हैं। तो लेकिन इसकी जो पहचान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि वो मेरे और मेरे असहाब के तरीक़े पर होगा। तो अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उन सहाबियात जो तर्ज़ ज़िंदगी गुजारे हैं, जो उनके अक़ायद क्या थे और उन्होंने इताअत किस तरह, इताअत फरमा बरदारी करे हैं अल्लाह रसूल की, तो हमको भी ऐसा ही करना चाहिए। तो देखिए, अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो और कितने फ़िरक़े बढ़ सकते हैं पता नहीं। आज की मौजूदा हालात ऐसी गुज़र रही है कि मीडिया पर ऐसे ऐसे लोग आते हैं, ऐसे लोगों को आलिम ने मुफ्ती बोल के बिठाते हैं, मौलवी है बोल के बिठाते हैं, उनको बयान देने लगाते हैं, ऐसे नकली लोगों को लाते हैं जिनको इस्लाम के माने मतलब भी मालूम नहीं है। तो ये मुसलमान इसमें पीसा जा रहा है। नौजवान तबक़ा जो है राह पर नहीं है, तो इनको कैसे रोका जाए? तो इनको रोकने के लिए हमको एक ही तरीक़ा है, हम जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबियात जिस तरह वो अपने अक़ायद को रखे हैं और इताअत करे हैं, वैसा ही हमको करना चाहिए। ये मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों की तरफ रुझान नहीं ले जाना। और अक़ायद क्या हैं? अक़ायद का मतलब ये है कि शिर्क व बिद्दत, उसको अक़ायद कहते हैं। अब शिर्क व बिद्दत तो अल्लाह मना किया है, जो मना किया है हम ना करें और इताअत करो। हुज़ूर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाते हैं, या अल्लाह जो कहा हमको कैसा करना चाहिए, इन चीज़ों से परहेज़ करो, इनके क़रीब ना जाओ, तो ना जाओ, करो तो करो, जो ना करो तो ना करो। उनके ख़िलाफ़ क्यों जाते हैं? यानी कुरान खुल कर बता रहा है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, अल्लाह ताला की रस्सी को मज़बूत, सब मिलकर मज़बूत थाम लो। सब मिलकर है, यहाँ सब जितने भी चारों आइम्मा के हैं, हाँ, ये तमाम लोग मिलकर जो है इत्तेहाद से रहें और इस्लाम को फैलाएं और इसमें फूट ना डालें। ये क्यों आया? देखिए, यहाँ पर जैसे मदरसे क़ायम हुए, ये लोग क्या करें, अपने ने उनके फ़िक्र नज़र ने बड़े बड़े मुक़द्दस हस्तियाँ जो थे मदरसों के, वो लोग अपनी शख्सियत के अक़वाल और अफ़कार को अव्वलीन हैसियत और अल्लाह रसूल के फ़रमुदात यानी इरशादात जो हैं उसको सानवी हैसियत यानी दूसरे नंबर पे रखे।
तो यहीं से उम्मत मुस्लिमा का इफ्तराक के इल्म का आगाज़ हुआ, जो दिन ब दिन बढ़ता ही चला गया और नहायत मुस्तहकम हो गया। इससे भी बड़ा ये हाल हुआ कि फ़िक्र नज़र की नामुसलमानी और इनहराफ व जलाल की एक जी इतनी बड़ी के इख्तिलाफ व तहज़्ज़ुब तफ़र्रुक़ की बुनियाद है। अब ये बता रहे हैं मुफस्सिरीन। तो एक मजाक बन के रह गया है। हाँ, हमारा इस्लाम इतना साफ़ सुथरा मज़हब है, अल्लाह ताला हमको इतना खुल कर बताया। जितने भी अहले किताब थे जो अगले जो अंबियाओं पर आए हैं, वो उनकी उम्मतों को उतना नहीं था। हाँ, लेकिन हमारी उम्मत में 73 फ़िरक़े इतने ज़्यादा क्यों? इसलिए कि हमारे ख़ातिमुन नबीन है। अल्लाह ताला हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा। अब यहाँ पर आता है, देखिए, तो अब वो फितना तो है, दज्जाली फितना तो आएगा। अब ये आखिरी नबी है, अब मैं कैसे करूँ, अब इनको कैसे भटकाऊँ, कैसे भटकाऊँ? क्योंकि आदम के सामने सर तो नहीं झुकाया था, वो सजदा नहीं किया था, तो अल्लाह मरदूद चल निकल जा हटा दिया उसको, जन्नत से निकाल दिया था। तो अब वो चैलेंज करके बैठा था ना, तो अब यही करता रहेगा, उसका काम यही है। ये आखिरी नबी हैं, ख़ातिमुन नबीन। अब मैं जो है, अब यहाँ फितना फैलाते जाओ। तो आज ये जो है इतने फ़िरक़े बढ़े अहले हदीस, ये कहाँ से आया? बिल्कुल हाल की बात है ये, 35-40 साल की बात है, और लोगों को इतना गुमराही की तरफ ले जा रहे हैं। यानी कुरान और अल्लाह रसूल के इताअत भी चले गई, और जो है बिल्कुल अपनी मन माने कर रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं? हदीसें कहाँ से बना रहे हैं तुम? आयतों को तोड़ मड़ोड़ के ले रहे, इतना सा टुकड़ा निकाल के बता रहे कि देखो ऐसा है। अरे पूरा मतलब वाज़ेह होना चाहिए, मुताबिकत होना चाहिए कि पहले क्या जुमला है, आगे का क्या जुमला है, ये कौन से वाक़यात को पेश कर रहा है अल्लाह ताला, किन पैगंबरों के कौन सी कौमों में क्या क्या हुआ था, उन सब के हवाले के साथ साथ वो बयान कर रहा है। तो ये सब छोड़ दिए, और ऐसे तो कई सूरह निसा में है, सूरह नमल में है। हाँ, तो ये अहज़ाब में भी है इनका ज़िक्र, ये फ़िरक़ा परस्ती वग़ैरह का। तो ये सारी बातें जो है नहीं होनी चाहिए। फ़िरक़ा बंदी बहुत गलत बात है। अल्लाह ताला जो है इससे बहुत ही मायूस हो जाएगा कि हम ऐसा नहीं होना देना चाहिए, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खैर ने इनकी उम्मत को अल्लाह ताला पसंद किया है। हाँ, तो खैर उम्मत कहा गया है, खैर उम्मत करार दिया। इस आयत में इस उम्मत मुस्लिमा को खैर उम्मत करार दिया गया है, और इसकी इल्लत भी बयान कर दी गई है। तो अब यहाँ पर हमको ये सब नहीं होना चाहिए। गैर मुस्लिम भी जो है क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं इस्लाम का। मीडिया पर ला के जो है ऐसे ऐसे लोगों को बिठा देते हैं, इस्लाम के जड़ें खींचो, वो पकड़ के उनको ऐसा हरा दो, उनको ऐसा। तो बड़े बड़े लोग, आलिम फाजिल लोग जो भी हैं, वो अब बाहर नहीं आते। अच्छी हस्तियां जो हैं वो मीडिया पर नहीं आते। तो अब इससे क्या नुकसान हो रहा है? हमारे फ़िरक़े बढ़ते जा रहे हैं, उनके अक़ायद में फ़र्क आ रहा है, वो इताअत छोड़ दिए हैं। तो ये गलत बात है, इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका मरकज़ इताअत और महवर अक़ीदत एक ही था। सहाबा व ताबईन के अहद में हमको भी ऐसा ही करना चाहिए।